5800 रुपया बिल था मेरे पास, ठीक है। और उनका स्टाफ कहा कि आपने 4500 रुपया दीजिएगा, हम मैनेजिंग कर देंगे। हम बोले ठीक है दे देते हैं, तो हम 4500 रुपया दे दिए। उसके बाद जो है 2019 से लेके 2024 तक में मेरा वही 200, 250, 300 रुपया बिल आ रहा था। और उसके बाद अब जो है ये महीना में हम मीटर नहीं लगाने दिए, स्मार्ट मीटर। हम बोले भैया हम मेरे यहाँ तो बिल है ही नहीं, हम नहीं। पूरब से सर मेरा ये कहना है कि इससे पहले जो हम यूनिट जलाते थे, फिर अप्रैल में हमारे यहाँ लगा है स्मार्ट मीटर। अब तक में हम मोटा मोटी 3 से 4 हज़ार भर चुके हैं। 2 फैन हैं, 2 बल्ब हैं, 1 चार्जर जला रहे हैं। इससे पहले हमारा 100 रुपये, 50 रुपये, मिनिमम 100 रुपये तक आ जाते थे। गर्मी हद से होए तो 150, 200 रुपये आते थे। सर अभी जी 13,000 हम वहीं पर गिन के दे दिए, तो फिर दूसरे 3 महीना के बाद फिर आ जाता 36,000 का। तो फिर हम उसको अब देने के लिए 3600 का। तो हम कहे भाई आप कहाँ से देंगे पैसा, अभी 3 महीना में इतना कैसे आ जाएगा बिल। बोला देना ही पड़ेगा। फिर वहीं पर हम दे दिए 36,000। अभी फिर आ गया 8,800 कुछ रुपये का बिल। ये अभी 3 महीना हुआ। हम सब आदमी जाएंगे, हम सब आदमी घेराव करेंगे। साहब आप पहले ये समझना चाहिए कि हम जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर का क्या प्रावधान है, इसमें क्या हमारे गरीब जनता को करना पड़ेगा बिजली प्राप्ति के लिए, सोचना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री महोदय बात जब चुनावी सभा में आते हैं तो बोलते हैं हम गरीबों का उत्थान करेंगे। शिक्षा, सड़क, बिजली, तरह तरह के समस्या के निदान के वायदे करके जाते हैं। वोट लेने का ना बारी आती है, जब हमारे समाज के गरीब मजदूर उनके विचार से प्रभावित होते हैं तो उनको अपना मत एजेंडा के आधार पर देते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे राज्य के राजा बनते हैं। तो जो हमारे सुन लीजिए, आइए ना इधर आइए ना। क्या समस्या बताइए, क्या नाम है, नाम बताइए पहले। घर भी बताइए। नाम क्या है एमडी आपका? साहब अंसारी, अच्छा, कहाँ से घर हैं? मिर्जाफरी, अच्छा, थाना खरीक बाजार, जिला भागलपुर। चलिए बोलिए। और हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि 2019 में 5800 रुपया बिल था मेरे पास, ठीक है। और उनका स्टाफ कहा कि आपने 4500 रुपया दीजिएगा, हम मैनेजिंग कर देंगे। हम बोले ठीक है दे देते हैं, तो हम 4500 रुपया दे दिए। उसके बाद जो है 2019 से लेके 2024 तक में मेरा वही 200, 250, 300 रुपया बिल आ रहा था। और उसके बाद अब जो है ये महीना में हम मीटर नहीं लगाने दिए, स्मार्ट मीटर। हम बोले भैया हम मेरे यहाँ तो बिल है ही नहीं, हम नहीं लगाएंगे। तो बोला ठीक है। उसके बाद जो है ये महीना, अगले महीना जो गया उसमें मेरे मतलब वो आया, वो रीडिंग करने वाला डायरेक्ट 8,000 का बिल दे दिया। मीटर नहीं लगाने दिया इसलिए आपका बिजली बिल बढ़ा रहा है, हमको तो लग रहा है यही बात। तो हम बोले भैया ये 8,000 का एक महीने का बिल क्यों आ रहा है। तो बोला अगले महीना वो 2019 में जो मैनेजिंग करवाए थे वो जो है जुट के आ गया। हमने ऐसा कैसे हुआ, पैसा जब हम दे दिए तो फिर कैसे? हाँ, तो उसके बाद बोला कि हम इस पे जो है ना मंथन कर रहे हैं, मतलब जो डीएम साहब या और कुछ भी कोई उसका पदाधिकारी होगा, तो बोला हम मंथन कर रहे हैं, इसके ऊपर बाद में विचार करेंगे। बस यही सब बात हुआ सर। इस पे एवरेज और हम इसीलिए बिल उनका रोक लिए हैं, इस बार हम रोक लिए, बिल नहीं दिए। हम बोले कि 8,000 हो गया, जाने दो, रहने दो, छोड़ दो, हम स्मार्ट मीटर अब नहीं लगाएंगे। बस यही हुआ है सर। इसके क्या नाम है बताइए। मेरा नाम एमडी जमशेद है, बीपुर पूरब से। अच्छा बोलिए। सर मेरा ये कहना है कि इससे पहले जो हम यूनिट जलाते थे, फिर अप्रैल में हमारे यहाँ लगा है स्मार्ट मीटर। अब तक में हम मोटा मोटी 3 से 4 हज़ार भर चुके हैं। 2 फैन हैं, 2 बल्ब हैं, 1 चार्जर जला रहे हैं। इससे पहले हमारा 100 रुपये, 50 रुपये, मिनिमम 100 रुपये तक आ जाते थे। गर्मी हद से होए तो 150, 200 रुपये आते थे। सर अभी जी उसमें जी डिजिटल में अभी स्मार्ट जो हो गया ना, ये स्मार्ट क्या करेगा, आदमी को ही खा जा रहा है। आदमी स्मार्ट रहे ना रहे, लेकिन घर में स्मार्ट मीटर लग रहा है। स्मार्ट मीटर लग रहा है। हमारा कहना है कि इससे पहले क्यों नहीं आ रहा था हमारा 600 रुपये, 500 रुपये, अभी क्यों आ रहा है। तो ये तो गरीब को जीने नहीं देना है, गरीब को मार रहा है। 200 रुपया, 300 रुपया पर डे का कमा रहा है और 60 रुपये रोज बिजली बिल बना। तो बच्चे खाएगा क्या, अपने क्या बच्चे को शिक्षा क्या देगा। ये तो सरकार पागल हो गई है, खुद को गरीब को जान मारने के चक्कर में है और बड़े बड़े आदमी को जिलाने के चक्कर में है।
नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जो है घर घर बिजली पहुंचा दिए। ठीक है सर, आप घर घर बिजली पहुंचा दिए, लेकिन उस बिजली से लोगों की जो आप खून खींच रहे हैं सिरिंचों से, उस पर आप क्या बोले? हाँ बोलिए सर। अभी जब गिरिडीह हम गए थे तो बड़ा बाबू को कह रहे हैं कि इतना बिल कैसे आ गया, जब मेरा पहले पुराना मीटर जब हमरे पे ड्यूज नहीं है, तो नया मीटर जो चढ़ दिए आप, तो 2000 रुपया हम उसमें जमा भी कर दिए। मात्र 1.5 महीना 2 महीना का ही अरसा है। उसके बाद जो है ना वो कहा कि कभी माफ भी कराए थे। हमने बोले कि लगोथिया अंचल में जा कर के इसका केस हुआ था, और इसमें जो है ना हकीम वगैरह सब बैठा। उसके बाद उसमें ये किया गया कि आपका कितना बिल है, इतना बिल है, इतना बिल है ना, तो चलिए आप 13,000 दे दीजिए और हो जाएगा ठीक। उसके बाद 13,000 हम वहीं पर गिन के दे दिए, तो फिर दूसरे 3 महीना के बाद फिर आ जाता 36,000 का। तो फिर हम उसको अब देने के लिए 3600 का। तो हम कहे भाई आप कहाँ से देंगे पैसा, अभी 3 महीना में इतना कैसे आ जाएगा बिल? बोला देना ही पड़ेगा। फिर वहीं पर हम दे दिए 36,000। अभी फिर आ गया 8,800 कुछ रुपये का बिल। ये अभी 3 महीना हुआ है, 3 महीना भी नहीं 2 महीना हुआ है। बिजली बिल से जो है स्मार्ट मीटर जो मेन मुद्दा है, स्मार्ट मीटर को लेके जो है पूरा बवाल मचा हुआ। उसमें जो है पहले जो है सही बात बोल रहा था, पहले जो था उसमें बिजली बिल बहुत कम आते थे। जब से ये मीटर लगाया गया है उसके बाद जो है इसमें बिजली बिल जो आता है लोगों की कंफ्यूज हो जाता है कि कितना खोल कर छूट दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर नहीं रहेगा, स्मार्ट मीटर सब गरीब आदमी परेशान है, इसको छूट चार दिया जाएगा। 1 हफ्ता का अंदर नहीं हुआ और जब सरकार नहीं हुआ तो छूटा जाएगा, स्मार्ट दिया है ना दिया जाएगा। चलिए अच्छा रुके आइए। अपने नाम से दूसरे नाम का दे दिया है। आपको नाम दूसरा है, हमारा नाम दूसरा है। रमतार नाम का पहले बोर्ड था, अभी दे दिया वीरेंद्र नाम का। कैसे होगा ऐसे? हम लोगों को बिजली जब दूसरे का दूसरे आएगा तो दूसरा का बिजली बिल जो आ रहा था वो आपका आएगा। तो इसीलिए मतलब सही लगाना चाहिए उसमें, सही लगाना चाहिए। अब हमको जब गुम कर देता है तो कोई दुकानदार का जहाँ जमा करता है 200 रुपया देना पड़ता है, 40 टका 50 टका 100 रुपया यही देते थे हम लोग। अभी हम लोगों को परेशान है कि दूसरे नाम वाला हमको वोट दे दिया है, हमारा नाम का नपाता कर दिया। रमतार दास मेरा नाम। तो चलिए क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम विनोद सिंह निषाद है। चलिए झंडापुर बेपुर। जी, बिजली बिल का जो ये समस्या है लोगों को लगातार है, आप लोग सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या आपके ये समस्या जो आंदोलन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, अधिकारी के पास जा रहे हैं बार बार, क्या सुनेंगे आपकी बात? मेरा बात पदाधिकारी नहीं सुनेंगे। हम तो जनता का आवाज़ सुन रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने क्षेत्र के जितने भी दलित, अति पिछड़ा, अक़लियत, मुसलमान, गरीब, किसान, मजदूर सभी का आवाज़ सुन रहे हैं, सबके समस्या को देख रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबके बातों को समझ रहे हैं और सबों के समस्या हम पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। पदाधिकारी अगर हमारे समस्या को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम अपने आवाम जनता के साथ विधानसभा का घेराव करने में सक्षम है। हम सब आदमी जाएंगे, हम सब आदमी घेराव करेंगे। साहब आप पहले ये समझना चाहिए कि हम जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर का क्या प्रावधान है, इसमें क्या हमारे गरीब जनता को करना पड़ेगा बिजली प्राप्ति के लिए, सोचना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री महोदय बात जब चुनावी सभा में आते हैं तो बोलते हैं हम गरीबों का उत्थान करेंगे, शिक्षा, सड़क, बिजली, तरह तरह के समस्या के निदान के वायदे करके जाते हैं। वोट लेने का ना बारी आती है जब हमारे समाज के गरीब मजदूर उनके विचार से प्रभावित होते हैं तो उनको अपना मत एजेंडा के आधार पर देते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे राज्य के राजा बनते हैं। तो जो हमारे जनता के बीच मैंडेट, हमारे जनता जिस वायदे पर मैंडेट दिया है, काम उस पर उनको करना चाहिए।
बिजली की समस्या क्या है वह सुन करके, जनता के समस्या को सुन करके उसके निदान के बारे में सोचना चाहिए कि सब जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं हो, बिजली बोझ ना बने। तो उल्टे वह जनता को जो बिजली के नाम पर और बोझ दे रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार को, आपने जो स्मार्टफोन दिया है, स्मार्ट मीटर गरीब किसान मजदूर के घर में लगाने के लिए दिया है। मेरे मजदूर किसान 200, 300, 400 रुपया रोज़मर्रा का ज़िंदगी कमा कर जी रहे हैं, उसमें भी डेली का मजदूरी नहीं मिलता है। इससे आप तमाम मीडिया कर्मी से लेकर मेरे नेता लीडर सभी जानते हैं कि किसान के यहाँ 5 दिन काम करने के बाद भी पैसा किस दिन मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मकान सड़क में काम करने के बाद ठेकेदार के पास हफ्ता दिन काम करने के बाद किस दिन पैसा मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस बीच में हमारा अगर बिजली गुम हो जाता है तो हम कहाँ से भरेंगे? हमारे पास पैसा रहेगा तब तो भरेंगे। एक समस्या तो ये है। दूसरा समस्या 12 बजे रात, 10 बजे दिन, 8 बजे दिन में बिजली कट गया तो हम कैसे भरेंगे? उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए और हमारे गरीब किसान मजदूर के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है नहीं, तो कहाँ से भरेंगे? यह तो एक एक्स्ट्रा उस पर समस्या आया है। हमारे जितने भी किसान मजदूर पिछड़े जितने भी आदमी हैं, सभी आदमियों के बीच हमने मंथन किया है कि ये नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक का एक प्लानिंग है, साजिश है, जो कि मुकेश अंबानी के साथ डील किया है कि ऐसा नियम लागू करो बिजली के द्वारा ताकि हमारा जियो फोन ज़्यादा से ज़्यादा बिके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है सप्लाई हो। ये डील नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर ने मुकेश अंबानी से किया है, क्योंकि मुकेश अंबानी अपने बेटे के शादी अनंत अंबानी के शादी में जो 1400 रुपया खर्च किया है वह 1400 रुपया कहाँ से आएगा? 1400 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? आप लोगों से लेंगे। हाँ, तो 1400 करोड़ रुपया कैसे लेना है? इसके लिए स्मार्टफोन लगाना है। कहाँ लगाना है? तो गरीब मजदूर किसान के पास जो मूर्ख है, अशिक्षित है, गरीब मरता है उसको, चूंकि वो तो बुड़बक है, वो तो समझ पाता नहीं है मेरे साजिश को। ये माननीय हम नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं, जो जियो फोन 667 रुपया में 3 महीना का प्लान था उसका डायरेक्ट 900 रुपया कर दिया। क्या ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। ये 900 रुपया किया है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। इस पर सरकार आवाज नहीं उठा रही है। क्या सरकार को आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? क्या इस प्लानिंग पर सरकार को आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? इस पर आवाज नहीं उठा करके और 900 का प्लानिंग कैसे हम गरीब जनता से चूसे? डायरेक्ट तो मोबाइल स्मार्टफोन लेगा नहीं। इसके लिए ऐसा समस्या उसके सर पर दो कि मेरा स्मार्टफोन भी खरीदे और जियो का प्लान भी भरे। वो समस्या लाया है। इस लेकर के हम मोदी और नीतीश कुमार की सारी साजिश को समझ रहे हैं। हम गरीब जनता, अगर हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, शैक्षणिक शोषण किया तो हम जनता अस्थिर नहीं रहेंगे। हम लोग उग्र हो जाएंगे। सड़क से लेकर विधानसभा, संसद तक हम उग्र रूप का आंदोलन करेंगे और सरकार को मानना होगा, जब तक सरकार ये स्मार्ट मीटर वापस नहीं लेगी, जियो फोन का प्लान का रेट वापस नहीं लेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर को लेकर जो एक अलग अलग लोगों की समस्या है, क्या कुछ बोलिएगा? कुछ 80 हजार रुपया का बिल आ गया है। कहाँ से है? नाम क्या है पहले? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, ग्राम ओलियाबाद है, पोस्ट झंडापुर से। 80 हजार रुपया का बिल आ गया है। वो बेचारी जो है
बौख रही थी, रो रही थी कि खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बिल हम कहाँ से भरेंगे, इतना इतना रुपया का बिल कैसे आ गया है। वो परेशान हो गए। हम लोग बताएं कि जाइए आप केस कीजिए, इनका जो है कानून प्रक्रिया है, केस में जाइएगा, फिर वहाँ डिसीजन क्या लेते हैं वो लोग, नहीं तो घर द्वार बेच के दीजिएगा बिल। क्या गरीब करेगा आदमी है, उसको 800-400 कमाते हैं, वो केस मुकदमा में कौन फंसना कौन चाहेगा? फंसेगा। बहुत रो रही थी। बहुत अफसोस की बात है, बिहार में ऐसा सब धांधली हो रहा है, जनता हाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। समर्थन करते हैं यही। और हम क्या कहेंगे, सरकार से कहेंगे इस चलिए चीज़ पर हम जो है लगातार जो है एक चीज़ें दिखाऊंगा। चलिए हम अधिकारी से भी बात करूंगा कि ये समस्या जो